दीप प्रज्वलन इस कामना के साथ कि हमारा आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। माननीय अतिथिगण, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और अतिथिगण, अतिथि देवो भव की भावना हमारी भारतीय संस्कृति है। हम जब भी अतिथि को बुलाते हैं तो सबसे पहले स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू होता है। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के पदाधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र सिंह लोहान, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, श्री दीप चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री भूपेंद्र दुबे, प्रदेश सचिव, श्री दिलीप राठौर, प्रदेश सह सचिव, श्री संजय गोहिल, प्रदेश कोषाध्यक्ष और श्री हर्षित पढ़ियार, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष। आप सभी से निवेदन, माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। साथ में है हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती शहला निगार, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव छत्तीसगढ़ शासन। जी सर। स्वागत की कड़ी को हम लगभग विराम देंगे। संघ के जितने पदाधिकारी हैं, आप सबकी तरफ, किसान की तरफ से स्वागत किए हैं। इसे जोरदार तालियां हमारे अतिथियों के लिए हो जाए। पीछे से तालियों की आवाज कम आ रही है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और माननीय कृषि मंत्री जी को वापस भी जाना होगा, इस वजह से हम स्वागत को यही विराम करते हुए ये निवेदन करते हैं कि आगे की कार्यक्रम शुरू करते हैं। संघ का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह लोहान को मैं आमंत्रित करती हूं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़, कृषि मंत्री, मंच में आसीन अति विशिष्ट अतिथिगण, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। युवा प्रगतिशील किसान संघ की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। तब केवल 21 किसान एकजुट होकर यह बीड़ा उठाया था। आज संघ में लगभग 5000 किसान प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और परोक्ष रूप से 20,000 किसान संघ के साथ हैं। महोदय जी, हमारे संघ का उद्देश्य किसानों को बेहतर आमदनी के लिए नए नए तकनीकों से किसानों को अवगत कराना है, फसल परिवर्तन के लिए प्रेरित करना व फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है। विगत वर्ष में संघ से जुड़े किसानों को लगभग 50,000 कटहल व लगभग 10,000 नारियल के पौधों का वितरण किया गया था, ताकि किसान धान फसल के अलावा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सके। इस वर्ष संतरा, नींबू, मौसमी व आम का पौधा वितरण करने की योजना है। इसी 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपरोक्त फसलों की प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जाएगा। महोदय जी, राज्य सरकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से विगत वर्ष के इसी कार्यक्रम में संघ को 5 एकड़ भूमि प्रदान करने की घोषणा किए थे और जो आज वह भूमि संघ को मिल गया है, उसका मैं आभार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त भूमि को न्यूनतम दर पर संघ को आवंटित किया जाए। उक्त जमीन में किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनवाने का प्रस्ताव है। तय महोदय जी से आपके माध्यम से संघ के भवन के लिए अनुदान की स्वीकृति दी जाए, तो अगले वर्ष मेला के पूर्व प्रशिक्षण पर शुभारंभ आपके हाथों से अतः कृपा प्रशिक्षण हेतु राशि स्वीकृत करने की कृपा की जाए।
आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अब संघ का मांग पत्र प्रस्तुत करने के लिए संघ के प्रदेश सचिव श्री भूपेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करती हूं। हमारे मंच पर आसीन आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, आपका आदरणीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी मांगों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूरे प्रदेश से हम लोगों ने मांग पत्र आमंत्रित किया था। इसके बाद में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। महोदय जी, छत्तीसगढ़ के किसान सब्जी और फल उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन समय पर फसल पर लगने वाले रोगों की यथोचित जानकारी नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। तो महोदय जी, मैं आपसे विशेष ध्यान शार्ट में आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश में एक लैब की आवश्यकता है, लीफ एनालिसिस लैब, पत्ती जांच करने के लिए। मैं आपसे विशेष करबद्ध निवेदन करता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना किया जाए। दूसरा, बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ मजदूर की समस्या, जो पूरे देश की समस्या है, तो हमारे प्रदेश में भी एक समस्या है कि इसमें मजदूर की बहुत समस्या है। तो मैं ये चाहता हूं सर कि आप भारी मशीनरी उसमें अगर सब्सिडी हमारे किसानों को दे दें, अधिक सब्सिडी दे दें, तो हमारे किसान आसानी से काम कर सकते हैं। और मैं मांग आपसे हक के साथ इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि आप मध्य प्रदेश के मामा हैं और हमारे बड़े भाई मध्य प्रदेश के भी मामा हैं, तो हमारे भी मामा हुए। हम भांजे हैं और भांजे का अधिकार है कि आप कुछ न कुछ देके जाएंगे। आपसे विशेष निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है। पिछली बार हमारे देवों को देव विष्णुदेव देव जी हमारे कुछ देके गए थे और इस बार हमारे मामा हमारे सामने निश्चित रूप से हमको देके जाएंगे, ये भरोसा है। किसान साथी जोरदार स्वागत कीजिए अगर मेरी बातों के समर्थन है तो। महोदय जी, किसान तो फसल उत्पादन करता है, लेकिन बाजार भाव के कारण कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है। हम लोग ये चाहते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है या उत्तर पूर्वी राज्यों में है, वहां पे यहाँ से डबल या 3 गुना भाव होता है। अगर ऐसी कुछ कार्गो सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाए तो यहाँ की जो सब्जी है वो निश्चित रूप से हम लोग वहां पहुंचाएंगे। और कोल्ड वाहन का अगर चयन हो जाए मान्यवर जी, तो निश्चित रूप से इस कार्य में नाफेड, एनसीसीएफ या केंद्रीय भंडार जैसी जिसको भी आप वो करना चाहें, नोडल रखना चाहें, वो हो सकता है। और हमारी तो ये भी भावना है छत्तीसगढ़ के किसानों की, जैसे आज हम 2 ट्रक सब्जी वहां के लिए आपके गंगा मैया के चरणों के लिए हम निशार कर रहे हैं। हमारा तो ये भी कहना है कि देश की सुरक्षा में कार्यरत जवानों को हम ताजी सब्जी देने के तैयार हैं, बशर्ते कि जहाज कुरियर सर्विस अगर हो जाए तो हम यहाँ से सब्जियां बहुत कम दामों में वहां तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तुरंत में महोदय जी, हमारे अध्यक्ष महोदय का कहना ही था कि हमको 5 एकड़ जमीन तो प्राप्त हो चुका है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। उसमें 1000 किसानों की क्षमता वाला प्रशिक्षण केंद्र बनवाना चाहते हैं। हमारा छोटा सा कार्यालय है जहां केवल 200 किसान ही ट्रेनिंग ले पाते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, हमारे किसान ही और साइंटिस्ट आकर के। तो कम से कम 10 करोड़ रुपए उसमें लागत है भैया, अगर आप कर देंगे तो बहुत बहुत कृपया होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है, बहुत कम शार्ट में बोल रहा हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब स्वागत भाषण के लिए माननीय राज्य कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम जी को मैं आमंत्रित करती हूं। बोले भारत माता की। ऐसे में कैसे काम चलेगा भैया? हमार देश का किसान कर ओकर चिंता करे वाला और किसान का ओकर समस्या का समाधान करे वाला ऐसा हमारे देश के नेता, जो हमारे मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अभी केंद्र में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग का काम देख रहे हैं पूरा देश का। और ऐसे हमारे बड़े भैया जो कि मध्य प्रदेश के हमारे अभिन्न अंग रहे, और अभी छत्तीसगढ़ अलग होए के बाद भी ये छोटका भाई वाला प्रदेश है। अब इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री और देश का हमारे कृषि कर किसान का चिंता करे वाला ऐसा नेता हम सबके बीच में आए हैं। देश भर के जिनको हम मामा के नाम से जानते हैं, ऐसे नेता को हम अपने बीच पा करके जोरदार अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बोले भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है,
स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हाँ, आज हम सबका बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि माननीय हमारे देश के कृषि मंत्री और देश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री, आपका 2 जगह कार्यक्रम हुआ और दोनों जगह के कार्यक्रम में आपने छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के 18 लाख जो आवासहीन, मोर आवास मोर अधिकार के तहत जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार और बनने के पहले जो हमरे बन पूरा आंदोलन छिड़े रही, वो सरकार, जो सरकार गूंगी बहरी सरकार, वो लापदस्त करके आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के आधार पर यह छत्तीसगढ़ में हमारा 18 लाख किसान मन के आवासहीन लोगों के लिए आवास देने के लिए जो संकल्प पत्र बने रहे, ओला पूरा करने के लिए मोदी के गारंटी के तहत आदरणीय शिवराज जी चौहान जी के दस्तखत से और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ 18 लाख आवासहीनों को जो आवास का आज लाभ देने का, आज 10 लाख आवास का जो घोषणा करके आज शिलान्यास किए, उनका उद्घाटन किए कि उन गरीबों का पैर पखार करके उन्हें आवास का चाबी दिया गया। ऐसे नेता का हम अपने बीच में पा करके उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। साथियों, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी, आज इनके नेतृत्व में गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्गों के लिए, सबके लिए इतने बड़ी संख्या में हम काम कर रहे हैं। जहां किसानों के 3100 रुपया में उनका उचित मूल्य का हम दे रहे हैं, उनको 3100 रुपया में धान खरीदी उनका कर रहे हैं, उनका 4,500 करोड़ उनका रुका हुआ बोनस का पैसा जा दिए, वही 70 लाख माताओं बहनों के खाते में हम उनको हर महीने 1000 रुपया हम देने का काम कर रहे हैं। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी है, यहाँ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करता थी। हमारे ग्रामीण विकास विभाग के, हमारे प्रदेश के हमारे मंत्री, हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय विजय शर्मा जी है, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद हमारे विजय बघेल जी हैं, यहाँ के लोकप्रिय हमारे तमाम सारे नेतागण, विधायकगण और सब साथीगण, और साथ ही साथ हमारे युवा प्रगतिशील किसान संघ के तमाम सारे साथीगण, आप लोगों ने जो यहाँ पे मांग रखा उसका भी मैं समर्थन करता हूँ। और हमारे छत्तीसगढ़ के बेहतरी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय आपके निर्देश के अनुसार हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं और हर पग पग में आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, भारत सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, छत्तीसगढ़ के जनता को जो आशीर्वाद मिल रहा है, उसी का परिणाम है कि आज कृषि के क्षेत्र में, उद्यानिकी के क्षेत्र में, फूलों की खेती के क्षेत्र में, सुगंधित पौधों की खेती के क्षेत्र में हमारे यहाँ के किसान जो बेहतर काम कर रहे हैं, उन किसान भाइयों को, उन माताओं बहनों को मैं शीश नवा करके उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ये तभी संभव हो पा रहा है जब यहाँ के किसान और यहाँ के प्रगतिशील हमारे किसान संघ से जुड़ करके तमाम सारे हर क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाने के लिए यहाँ के किसानों को, यहाँ के उद्यमिता को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र के साथ साथ उद्यानिकी में जिस प्रकार से, फलों की खेती में जिस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन करके आप लोगों ने जो दिशा दिखाया है और देश के प्रगति में यहाँ छत्तीसगढ़ का योगदान जो दे रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी का मैं वंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करते हुए अपनी बारी को विराम देने के पहले माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी जब यहाँ पर आए हैं तो निश्चित ही हमारे यहाँ के हमारे बहुत सारे कुछ समस्याएं लंबित हैं। आपकी कृपा से, आपके आदेश से वो सभी समस्या के निराकरण माननीय हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी बहुत सारे समाधान हो गया है। कुछ जैसे चिराग परियोजना है, वो कुछ परियोजना के काम हमारे बाकी हैं, कुछ हमारे वानिकी के क्षेत्र में, कुछ उद्यानिकी के क्षेत्र हमारे कुछ
योजनाएं बाकी हैं। कुछ हमारे यहाँ धान के जगह में हम मक्का को और मिलेट्स के खेती को हम यहाँ बढ़ावा देना चाहते हैं। उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट प्राइस के साथ साथ उन्हें अतिरिक्त भुगतान करने की भी यहाँ जरूरत होगी। लोगों को बहुत सारे जगहों में मिनी किट्स बांटने की जरूरत होगी। मशीनरी के भी बहुत सारे हमें आज जो तकनीकी जब इतना अधिक चारों तरफ आज जिस प्रकार से बोलबाला है उसकी आज आवश्यकता जो महसूस हो रही है, उसको देखते हुए हम तकनीकी को बढ़ावा देने के दृष्टि से और लेबर कास्ट को कम करने की दृष्टि से हम उसमें भी सपोर्ट की जरूरत हमें महसूस हो रही है। निश्चित ही मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो आवश्यकता है, यहाँ के लोगों की जो आवश्यकता है, यहाँ के किसानों को और प्रगतिशील लोगों का जो बीज उत्पादक है, ऐसे किसानों को जो जरूरत है, उसको देखते हुए निश्चित ही आपका कृपा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रति हमारे लगातार जो मिलते रहा है उसे जारी रखते हुए और भी बढ़ेगा। निश्चित ही हम छोटे भाई के रूप में आपके बड़े भाई के सामने हम अपनी बात को रख रहे हैं, तो निश्चित हम छत्तीसगढ़ वालों का हमारे एक विशेष अधिकार बनता है कि अपने बड़े भाई के सामने हम अपनी बात को रख सके और हमारी बात को निश्चित ही आप पूरा करेंगे। इन्हीं आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। और उद्बोधन की कड़ी को थोड़ा विराम देते हुए छत्तीसगढ़ की पहचान खुमरी से स्वागत के लिए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री वीरेंद्र लोहान जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए खुमरी से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अनिल चौहान जी को। जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज खपरी के ये पावन भूमि में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा आयोजित एक किसान मेला में आज के ये मेला के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के 17 साल मुख्यमंत्री के रूप में जो मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास करीन पूरे देश में मामा के नाम से विख्यात हुईन और लक्ष्मी लाडली योजना शुरू करने वाला और जो स्वयं में एक उन्नत किसान है, हमारे देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, ये क्षेत्र के सांसद श्री विजय बघेल जी, विधायक डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, देवजी भाई पटेल, डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र लोहान जी, श्री भूपेंद्र दुबे जी, दीप चौहान जी, किसान संघ के सबो पदाधिकारीगण, कृषि विभाग के अधिकारीगण और आज के मेला में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, युवा साथी मन और मीडिया के साथी भाई मन, सबकर ले पहले आप सबके मैं हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य के विषय है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के लोकप्रिय कृषि मंत्री एक किसान मेला में उपस्थित हुए हैं।
मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से आप सबके तरफ से उनके बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूं कि आप मन एक बार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। एक पहली नागपुरा में कार्यक्रम रही से मोर आवास मोर अधिकार के लेकर आप मला सबला मालूम है कि पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एक जन गरीब के प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रिस। 18 लाख हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरी सो मन के सिर से छत छीने गेरिस। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आई तो मुख्यमंत्री के पहला काम हो ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति देना। और आप मला सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 के सरकार शपथ लेके अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 के पहले कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमन दे देहन और जो राज्यांश के व्यवस्था हमन कर चुके। और ओकर बाद मैं हमार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा जी के साथ में दिल्ली जाके हमार केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के हमें गुहार लगाएं कि 5 साल हमारे प्रदेश के गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। आप मला प्रधानमंत्री आवास देना है तो आप मला बताते हुए मला गौरव होते कि हमारे मांग ला तुरंत स्वीकार करके 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दिन। और आज गृह प्रवेश भी होते और नया नया स्वीकृति भी देथन। हमार नक्सली क्षेत्र में 15,000 आवास अलग से देहे के काम करें। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति हमारा सौंपी ने। एक आप सबसे आग्रह कि एक बार हमारा धन्यवाद देवा ताली बजावा। और कृषि के क्षेत्र में आज 203 करोड़ रुपया के घोषणा करीन है। आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुई और कोई भी तरह कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के और कृषि विभाग के कोई भी काम हुई तो दिल खोल के हमारा आशीर्वाद देने वाला है या हमारा आश्वस्त करीन है। और पिछले साल में आए रहे तो आप मन के 5 एकड़ जमीन के मांग रही करे रहा मन वो पूरा होगी से अब और कई ठन मांग है तो मैं हमारे किसान संघ के पदाधिकारी मन ला ये कहत हूं कि हमन बैठ जाबो विचार करबो और आप मन ला मैं पूरा आश्वस्त करत हूं कि आप मन के ये प्रगतिशील किसान संघ उत्तरोत्तर विकास करे। काबर कि हमार ये छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है और यहाँ किसान मन के हित बर हमन सब करत हन। किसान मन के वादा ला पूरा करे हन और ये साल अच्छा बारिश हुई से तो मला पूरा उम्मीद है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे लेकिन इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान तक खरीदी जाही। और उमन के अंतर के जो राशि है पिछले साल 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के दे रहे हैं। इस साल 31 जनवरी तक धान खरीदी के समय है और वो पूरा हो जाही तो इस साल 27 लाख किसान अपन पंजीयन कराइन है। तो ऐसे 27 लाख किसान ला के अंतर की राशि एक मुश्त देह के काम हमारे ये सरकार करने वाला है। क्योंकि समय कम है हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है इसलिए मैं आप सब ला आज के अवसर में कार्यक्रम ला सफल बनाओ और ये आने वाला 3 दिन तक चलने वाला है। निश्चित रूप से ये किसान मेला हमारे क्षेत्र के प्रदेश के किसान मन आगू बढ़े में एक बिल के पत्थर साबित हुई। एक किसान मेला के सफलता के मैं कामना करते हुए और एक बार फिर अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत आपन ताली बजा के करो ये मैं आपन से आग्रह करते हुए बात ला समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूँ उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनको हम सब अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है,
आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी अपने कार्यक्रम में आए तो ताली बजा के उनका हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के मेरे दोस्त ही बन गए। उनका नाम भी राम है। राम नहीं, राम के साथ विचार भी है। राम बिना विचारे कोई काम नहीं करते और इसलिए विचार करके खेती को आगे बढ़ाने में लगे राम विचार नेताम जी। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और किसान हितैषी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी। हमारे विधायक साथी अभी हमको उपहार दे रहे थे, गुंड, गघरा, लोटा। भाई डोमन लाल जी, मेरे मित्र भाई देवजी भाई पटेल, बिमल जी चोपड़ा, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र लोहान जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीप चौहान जी, किसान संघ के अन्य पदाधिकारीगण भाई भूपेंद्र दुबे जी, दिलीप राठौर जी, मितुल कोठारी जी, मेरे साथी भाई संदीप लोहान जी, अनिल चौहान जी। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन और नीचे बैठे हुए हमारे प्रगतिशील किसान, आज देख के तबीयत प्रसन्न हो गई और मन आनंद से भर गया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जो आज हमने देखा जल्दी जल्दी क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन बैठे बैठे भी हमने जो फल देखे, सब्जियां देखी, नर्सरी देखी, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं रहेगा, आने वाले समय में सब्जी और फलों का कटोरा भी बनेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नई तकनीकी अपना रहे हैं, कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। मैं सचमुच में ऐसे किसान भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का दुनिया का काम नहीं चल सकता और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम इसलिए मंत्री नहीं हैं कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर गौरवान्वित होते रहें। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, 6 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा रणनीति नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन ये लगातार बढ़ाते जाना है और उत्पादन बढ़ता है अच्छे बीजों से। तो आईसीआर के माध्यम से लगातार रिसर्च करके अच्छे बीज बनाना। मैं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, इसी साल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी धान के बीज के किस्म रिलीज किए हैं, किसानों को समर्पित किए हैं, जिसमें 30% पानी कम लगता है। क्योंकि पानी ज्यादा लगता है तो दिक्कत होती है और वो भी जल्दी किसानों तक हम पहुंचाएंगे। 30% पानी कम लगेगा और इसको रुपाई नहीं करना है। इसकी जैसी गेहूं की बुआई करना है वैसी गेहूं की बुआई जैसे कतार में आप बोनी कर सकते हैं तो रुपाई का खर्चा बचता है। क्योंकि रुपाई में कितना पैसा खर्चा होता है, हाथ से लगाने होता है। तो ऐसे नित नए 109 नई किस्में अभी हमने रिलीज की और लगातार मेरी कोशिश है कि अच्छे बीज हमारे किसानों को मिल जाए तो हमारे किसान दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। हम फूड बास्केट बन सकते हैं दुनिया का। तो अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन, आधुनिक कृषि पद्धतियां, अभी आपने कहा यहां वीरेंद्र लोहान जी कह रहे थे, राम विचार जी भी कोई कह रहे थे कुछ और चाहिए, इसलिए कि मैकेनाइजेशन हो सके। राम विचार जी,
अभी के कार्यक्रम में ही मैंने तय किया, मुख्यमंत्री जी और विजय जी वहां थे, कि अभी हमने छत्तीसगढ़ को जो राशि दी है उसके अलावा जो जारी की है 203 करोड़ रुपए की राशि आपको मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी के विकास के लिए, ड्रिप स्प्रिंकलर की या ग्रीन हाउस पॉली हाउस, क्योंकि यहां तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस काफी बन रहे हैं और जल्दी मुझे लगता है हाइड्रोपोनिक्स पे भी आप जाएंगे, जिस ढंग से हमारे प्रगतिशील के साथ काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सब्सिडी के लिए 203 करोड़ रुपए की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को और की जाएगी। लेकिन चिंता मत करना, आपके अधिकारियों को लेके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या कृषि मंत्री जी भी पधारेंगे तो मैं अपने अधिकारियों की टीम बिठा दूंगा आपके सामने और जो हो सकता है वो तत्काल करने का काम करूंगा। छत्तीसगढ़ छुटका भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सगा भाई है, मध्य प्रदेश के बराबर का भाई, और भाई का धर्म मामा तो निभाएगा ही। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और हमारे आदरणीय शाह जी मिलके काम करेंगे और मामा संग और लग जाएगा, तो चिंता की जरूरत नहीं है। उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया। 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, ये अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन की फसल में आदरणीय कृषि मंत्री जी हमने भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी। अगर उसके दाम गिरते हैं और राज्य सरकार सहमत है तो गिरे हुए दाम और एमएसपी के दाम, उसके बीच का अंतर हम सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन राज्य सरकार 50% केंद्र देगा, 50% राज्य दे, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और किसान का पूरा फायदा हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों चीजें, आज समय नहीं कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। फसल बीमा योजना के बारे में हमने फैसला किया है। कई बार फसल बीमा योजना में कई फसल खराब होती है तो किसान को पूरी भरपाई नहीं होती। कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सही एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। इस साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया है कि अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे कम करके सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान का आकलन करेंगे और उसे 100% साइंटिफिक तरीके से नुकसान कितना हुआ है ये हमारे पास डेटा आ जाएगा और उसके आधार पर सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमने 850 करोड़ रुपए की अभी व्यवस्था की है और इसलिए आधुनिक कृषि की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या डीएपी हो, अभी डीएपी की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था, इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है, फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने यहाँ कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पे ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक, उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं आईसीएआर को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके
इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे, ताकि रोग लगे तो तत्काल पहचान लिया जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई और फोटो खींच के हमें डाल देंगे तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे, ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें। एक बात आपने ड्रिप मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूं आजकल, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो जरा में रोने लगते हैं, और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकाल दिए। क्यों भैया? किसान का पसीना देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि थोड़े समय किसान को ठीक दाम मिल जाए? तो मिल जाने दो, किसान भी तो आखिर इंसान है। एक तरफ बड़े शहरों में उपभोक्ता को या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है। और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए, ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। अगर मान लीजिए दिल्ली में टमाटर बिक रहा है 50 रुपया किलो, तो किसान को 10 रुपया क्यों मिले? किसान को 25-30 रुपया तो मिलना चाहिए। बीच का जो बीच में लगने वाली एजेंसी है उतना लाभ वो कमाए, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की बात। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहां से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं। इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें, ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे जो नए नए तरीके हैं भंडारण में, कई बार दिक्कत होती है अगर रखना चाहे। अभी हमने एक सुझाव दिया है माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसान की फसल जब आती तो कई बार दाम गिर जाते हैं। अगर उसकी फसल को वो वेयर हाउस में रखे और वेयर हाउस की रसीद पुख्ता उसके पास हो, किसान क्यों जल्दी बेचता है? इसलिए कि उसको कई लोगों का पैसा देना है, खाद का देना है, बीज का देना, उधार लिया देना, बेटा की शादी, बेटी की शादी, तो रोकने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन अगर वो उसको रख दे वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस की रसीद के आधार पर बैंक उसको तत्काल पैसा दे दे कि तेरा माल तो रखा है, वो गारंटी है तेरी, और जब ठीक दाम मिले तब वो बेच दे। लेकिन अभी जो 4% ब्याज पे जो उसको कर्जा मिलता है, अगर वो तारीख निकल जाए तो वो तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए किसान की हिम्मत नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तारीख को बढ़ा के हम इतनी कर दें ताकि किसान 2-3 महीना अगर माल रख पाए तो अभी ब्याज ज्यादा ना लगे, 4% ही ब्याज उसको लगे। मामा के दिमाग में कई इस तरह की बातें हैं जो खेती की दृष्टि से हम उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज उतना बताने का समय मेरे पास नहीं है। मित्रों, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी मैं तो प्रगतिशील किसान संघ को निवेदन करना चाहूंगा, प्रोसेसिंग यूनिट की वो कई किसान भी तैयारी करें, खुद किसान हिम्मत करे, किसान आगे बढ़ के लगाए, उस पर भी कई तरह की सब्सिडी है। आज मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि विष्णुदेव जी बैठे हैं और 5:20 हो गए। उन्होंने कहा था कि 5:30 के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। तो आज तो मैं आपका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करने आया हूं। किसान अगर मेहनत करे तो किसान का सम्मान होना चाहिए,
और मैं देख रहा हूं सम्मान के लिए हमारे प्रगतिशील किसान यहाँ आए हुए हैं, तो भाषण ज्यादा ना देते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में खेती में दुगनी आमदनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, जी और जान से काम करेंगे। आइए प्रगतिशील किसान संघ के मित्रों, राज्य सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए और केंद्र सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए। जब जरूरत होगी राम विचार जी आपके अधिकारियों को लेके आइए, तो कृषि के बारे में छत्तीसगढ़ की और विस्तार से चर्चा करके किसानों के कल्याण के काम करेंगे। आप सबको अच्छे काम के लिए बहुत बहुत बधाई। राज्य सरकार का एक बार मैं फिर अभिनंदन करता हूं कि वो किसानों के कल्याण में दिन और रात लगे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है आमदनी भी दोगुनी करके हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बघेल जी ने भी मुझे अपना ज्ञापन सौंपा है, उस पर भी विचार करके फैसला करेंगे। माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान का इस शानदार उद्बोधन के लिए। और अब पुरस्कार समारोह में सम्मानित किए जाने वाले किसान श्री जितेंद्र पाटीदार मध्य प्रदेश, श्री देवेश शुक्ला छत्तीसगढ़ रायपुर, अभिषेक जैन राजस्थान भीलवाड़ा, वैभव चावड़ा। मैडम, छत्तीसगढ़ के युवा प्रगतिशील किसान संघ को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जवानों को भी फ्री में सब्जियां भेजते हैं और अभी इनके 2 ट्रक सब्जियां तैयार हैं। ये महाकुंभ में भेज रहे हैं, प्रयागराज, साधु संत और भंडारा जो होता है जिसमें जनता खूब सब्जियां खाए। 200 क्विंटल सब्जी भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। वैभव चावड़ा रायपुर छत्तीसगढ़, पंकज त्यागी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी कबीरधाम छत्तीसगढ़, राजेश कुहार सोनीपत हरियाणा, दिलीप टाक टेमरी दुर्ग छत्तीसगढ़, इंदर सिंह रायनारा मंदसौर मध्य प्रदेश, धर्मवीर लोहान मंडला मध्य प्रदेश, अनिल चौहान कुम्हारी दुर्ग छत्तीसगढ़, अदिति कश्यप पिपरिया कवर्धा, सिद्धार्थ पांडे रायपुर छत्तीसगढ़, कृष्णा चंद्रोनाग कालाहांडी उड़ीसा और संजय मेहता हिसार हरियाणा। सभी किसान मंच पर आए जिनका नाम लिया गया है। भीलवाड़ा राजस्थान से हैं, सहारनपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से। कृपया लाइन से आते जाएं, लाइन से आते जाएं और कृपया पुरस्कार लेते जाएं। साथ में ये भी आ जाएं, श्री भूपेंद्र पांडे, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, अमितेश मिश्रा, संजय सिंह सौरभ प्रधान, श्री मुकेश कोडियार, कमल सिंह कुशवाहा, सौरभ जाना, श्री सुमित लोहान, श्री पंकज पगार, श्री हरि पांड्या, श्री मयंक चौहान, अनुज अग्रवाल, श्री मानव दहिया, श्री भरत सिरोया, श्री उमेश राठौर, श्री शंकर सुब्रमण्यम, श्री विशाल पाटिल और श्री वजीर सिंह और श्री अनिल शर्मा।